पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो बाइडेन के आने से ना कि बाज़ाब्ता अमेरिका की जो राजनीति है उसमें बदलाव आया है, बल्कि बाइडेन के आने से दुनिया भर की राजनीति में भी बदलाव आया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो कार्य किए थे उन कार्यों को सुधारने का काम जो बाइडेन की सरकार कर रही है और उनके ऊपर भी नजर बनी हुई है। जिनके संबंध डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अच्छे थे और जिनके संबंध डोनाल्ड ट्रंप से बिगड़े हुए थे, उस पर जो बाइडेन सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है इसकी भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। क्योंकि ये लगातार हम लोगों ने भी देखा कि हमारे देश का मीडिया भी ये तो हमें दिखाता हुआ नजर आया कि देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए लाखों की तादाद में अमेरिका में भीड़ लग चुकी है और राम मंदिर निर्माण के लिए देखिए कि अमेरिका में एक उत्साह है और अमेरिका ने भी इसका स्वागत किया है। तमाम चीजें तमाम प्रोपेगेंडे के तहत दिखाई गई, समझाई गई, बल्कि ग्राफिक लगा करके देखिए कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप इस रोड से गुजरे, इतनी दूरी पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, फिर वो झुके, उन्होंने उन्हें नमस्ते किया, उन्होंने हाथ मिलाया। तमाम चीजें हमें दिखाते हुए समझाते हुए हमारा गोदी मीडिया जो कि दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार बन चुके हैं, उन्होंने समझाया। पर अब जो तस्वीरें जो बाइडेन के आने के बाद से निकल कर के आ रही हैं उस पर नजर डालने की भी जरूरत है। एक एक कर 3 पहलुओं में आपके सामने पूरे जानकारी रखूंगा कि क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद पूरी विस्तार से समझाऊंगा कि असल में इसका असर क्या पड़ने वाला है। पहले एक नजर डालते हैं जो वीडियो अमेरिका से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। बोले सोनिया। तो दोस्तों, गोदी मीडिया के नजरों से ये वीडियो चूक गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो प्यार था लोगों में अब वो गुस्से में तब्दील हो चुका है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। इस तस्वीर को ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की और ना ही दिखाने की कोशिश की है। अब दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। जो बाइडेन के आने से सऊदी अरब और यूएई को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने पर अस्थायी रोक लगाई है। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने के सौदे को दी गई सहमति की समीक्षा कर रहा है। ऐसा कदम जिसे नए अमेरिकी विदेश मंत्री ने नए प्रशासन के रुझान का चिन्ह बताया है। बिल्किन ने बुधवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हथियार बेचने की समीक्षा का लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारी विदेश नीति आगे बढ़े और स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हासिल हो। उन्होंने पत्रकारों से कहा, इस वक्त हम यही कर रहे हैं। गौरतलब है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को सबसे पहले ये रिपोर्ट दी कि बाइडेन की सरकार ने सऊदी अरब को गाइडेड हथियार और यूएई को F-35 फाइटर जेट सहित इन दोनों देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचने के सौदे पर रोक लगा दी है। ये कदम बाइडेन के एक हफ्ता पहले राष्ट्रपति के रूप में सत्ता संभालने के बाद उठाया गया है, जिन्होंने रियाद से वॉशिंगटन के संबंधों की समीक्षा करने का वादा किया था। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है वे ट्रंप की मुख्य नीतियों को रिवर्स करने या उनकी दोबारा समीक्षा करने के उद्देश्य से कई कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर चुके हैं। जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से जाहिर है, अमेरिका के इस कदम का यमन पर सऊदी अरब के हमलों से संबंध नहीं, बल्कि उसका ये फैसला उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत है। बाइडेन सरकार ने आते ही सबसे पहले हथियार सप्लाई बंद कर दी सऊदी अरब और यूएई की। इसका असर कैसे पड़ेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। डालते हैं तीसरे पहलू पर नजर। इस्लामी गणतंत्र ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हातमी अपने भारतीय समक्ष के निमंत्रण पर इस देश की यात्रा पर जा सकते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी भारत के अपने समक्ष राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर भारत यात्रा के दौरान हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में
भाग लेंगे। ईरान के रक्षा मंत्री इसी प्रकार बेंगलुरु में रक्षा प्रदर्शन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इस्लामी गणतंत्र ईरान और भारत के बीच राजनीति, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन के आने से जो भारत और ईरान के संबंध हैं वो गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं और भारत सरकार ने एक चाल चल दी है, जिसके चलते अब देखना ये होगा कि कितने संबंध गहरे होंगे। अब एक एक कर आपको विस्तार से सारी चीजें समझाता हूं। तो दोस्तों, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो बाइडेन के आने से किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं ईरान और भारत के लिए, क्योंकि अभी तक जो बाइडेन का ईरान पर कोई सख्त बयान नहीं आया है, किसी तरीके का कोई स्टेप या ऐसा कोई कदम ईरान के लिए नहीं उठाया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने जो चाल चल दी है उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से कैसे संबंध थे, हसन रूहानी की तस्वीर है ये। इसमें ट्रंप ने क्या क्या कार्रवाई की थी और किस तरीके से अलग थलग करने की कोशिश ईरान को की थी, इसे समझने की जरूरत है। सारी तरफ से उनके ऊपर बैन लगा दिए थे, हथियारों पर, उनके प्रोडक्टों पर बैन लगा करके, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सैनिकों द्वारा जनरल सुलेमान कासमी की हत्या, कई सारे सवाल खड़े कर गए। उसके बाद तल्ख तेवर हुए। इस पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार का स्टैंड इस पर क्या था, क्योंकि भारत सरकार जो भी कुछ ईरान के साथ हो रहा था उस पर खामोश थी और बिल्कुल भी बोलने की कोशिश नहीं की। और सबसे ज्यादा अखरा तब ईरान को जब जनरल सुलेमान कासमी की हत्या कर दी गई और पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार करके डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करती हुई मोदी सरकार नजर आई थी। पर इस बीच हमने ये देखा जरूर था कि हसन रूहानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुछ मुलाकातें हुई थी। उसमें कुछ बंदरगाह और चारगाह को लेकर के रेलवे ट्रैक को बिछाने की बात हुई थी, जिसमें मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आकर के उसे पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया और ईरान को जो मदद देनी थी या जिस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना था वो प्रोडक्ट उनके पास नहीं पहुंचा, तो ईरान ने उस संबंध को कैंसिल कर दिया था। इसका असर भी बहुत जल्दी पड़ा और अब ईरान और अमेरिका के संबंध में झुकाव होने के कारण ये माने जा रहे हैं कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, जो बाइडेन आ चुके हैं। जो बाइडेन का ईरान को लेकर के अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है और जो बाइडेन का भारत सरकार को लेकर के क्या स्टैंड है वो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीरियों को अपने कैबिनेट में जगह दी और जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो आंखें बंद करके जो बाइडेन नहीं बैठे हुए हैं। तो अगर बाइडेन ईरान की तरफ झुकाव होता तो यकीनन भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होती। तो बाइडेन के बोलने से पहले ही ईरान से दोस्ती गांठने का काम हमारी मोदी सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने उन्हें निमंत्रण भेजा और उस निमंत्रण को ईरान के रक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो भारत दौरे पर भी आएंगे। उसके बाद जो तस्वीरें निकलेंगी उस पर गौर करने की बात है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, जिसमें जो बाइडेन ने सऊदी अरब और यूएई से हथियार सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हमें ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के राज में दोनों देशों के संबंध कैसे थे। दोनों देशों से संबंध, यूएई के प्रिंस और सऊदी अरब के प्रिंस को आप देख रहे हैं इधर तस्वीरों में, क्योंकि उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती अच्छी थी, तमाम तरीके की चीजें की जा रही थी और सऊदी अरब का पूरी तरीके से झुकाव था। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पिट्ठू बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का और यूएई भी उसी कदम पे चल पड़ा था, क्योंकि हमने उस दौरान ये देखा था कि जो इजरायलियों का जुल्म फिलिस्तीनी पर हो रहा था, गाजा पट्टी, तमाम चीजों को लेकर के, और उसमें दौरा करना यूएई का इजराइल के साथ और इजराइल से संबंध गांठना, ये कहीं ना कहीं तमाम अरब ममालिक को अखर गया, जिसके चलते यूएई का बहिष्कार करने तक की बात हुई। और सऊदी अरब की खामोशी ये लगातार बता रही थी कि हम पूरी तरीके से अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करेंगे। तो ये एक जोर का झटका डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब और यूएई को लगा और यूएई
के संबंध इजराइल से किस तरीके से बने, उस पर तमाम ममालिक ने इनका बहिष्कार किया। पर सऊदी अरब में जिस तरीके से खामोशी की हत्या की गई, उस पर अमेरिका का खुला समर्थन सऊदी अरब को होना, तमाम अरब ममालिक इसकी निंदा कर रहे थे कि सऊदी अरब जिस तरीके से चल रहा है वो आने वाले समय के लिए घातक है। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं तो सबसे पहले भी नकेल कसने का काम सऊदी अरब और यूएई के ऊपर किया गया है, जिसमें हथियार सप्लाई बंद कर दी गई है। तो ये समझने वाली बात है कि आने वाले समय पे डोनाल्ड ट्रंप तो जा चुके हैं और अब जो उनके पड़ोसी दोस्त थे, यानी कि उनके गहरे मित्र यूएई, सऊदी अरब और खासतौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रुख क्या रहने वाला है जो बाइडेन सरकार को लेकर के, ये भी कड़ा विषय रहेगा जानने के लिए। क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें निकल करके आई हैं उसमें जो बाइडेन सरकार ने अपने सख्त तेवर और तल्ख अंदाज में कई मुल्कों के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर दी है। पर अगर जो बाइडेन का झुकाव ईरान से होता है और तमाम चीजें ईरान के साथ में अच्छी बनती हैं, तो ईरान और अमेरिका के संबंध जो बनेंगे उससे भारत सरकार, सऊदी अरब और यूएई को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर भी गौर विचार करने की जरूरत बनेगी। पर फिलहाल के लिए मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।